हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q2 के नतीजे आए हैं, तो चलिए उन्हीं पे बात करते हैं। इस पीडीएफ में जितने भी फिगर्स हैं वो सभी लाख में है, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूँगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि जो कंपनी का जो इनकम है वो कितना आया है Q2 में, तो 1992 करोड़ के अराउंड में कंपनी का जो इनकम है वो आया है। और अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें जहां 1820 करोड़ के अराउंड में था, और अगर एक साल पहले से कंपेयर करें 1404 करोड़ के अराउंड में कंपनी का जो इनकम था वो था। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी का जो रिवेन्यू है, सेल्स है, वो 42% के अराउंड में ग्रोथ किया है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ से भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का Q2 में 1740 करोड़ के अराउंड में था। अगर वहीं Q1 में बात करें 1585 करोड़ के अराउंड में था, अगर एक साल पहले के क्वार्टर से कंपेयर करें जहां 1204 करोड़ के अराउंड कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो था। सो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंगली इनका जो एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है। बैंक का नेट प्रॉफिट देखते हैं। Q2 में बैंक का जो प्रॉफिट हुआ है 342 करोड़ के अराउंड में जो बैंक को प्रॉफिट हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं एक क्वार्टर पहले से, Q1 से, जहां पे 267 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था बैंक को, अगर वहीं एक साल पहले से बात करें 278 करोड़ का प्रॉफिट था। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो भी बहुत अच्छी जंप देखने को, ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। जो Q2 में अर्निंग पर शेयर है 5.27 रुपये के अराउंड में है, वहीं एक साल पहले 445 रुपये के अराउंड में थे। तो कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार इम्प्रूव करता जा रहा है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इनका नेट NPA है वो भी बढ़ नहीं रहा है, जो इस बार Q2 में 0.56% का है। और अगर हम बात करें एक क्वार्टर पहले जहाँ पे 0.56% का था, और अगर एक साल पहले की बात करें जहाँ 1.65% का था, तो लगातार जो इनका नेट NPA है वो भी बैंक अपना कम कर रहा है। सो इसका मतलब है कि जो बैंक है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं, तो उस पर भी बात करते हैं। तो जो बैंक का जो टोटल बैलेंस शीट है वो 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज़ की है, और 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ की है। सो अगर हम बात करें कि जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट भी 7% के रेट से बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। तो कंपनी का जो डिपॉजिट है वो भी बढ़ रहा है। अगर हम कासा की बात करते हैं, जो 42% Q2 में निकल के आया है, अगर Q1 में 39% था। अगर वही बात करते हैं Q4 में, फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q4 में 37% का था। तो 37% से जो कासा रेशियो है इनका 42% पे आ गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो ये जो बैंक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सो डेफिनेटली इसके जो स्टॉक्स में अगर आपकी होल्डिंग है तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।